इसकी हिंदी क्या है? नेट का मतलब हो गया कुल। कुल, अब इसकी हिंदी बहुत ही मतलब वाहियात टाइप की है, कुल शून्य उत्सर्जन। अब आप पूछेंगे कि सर ये क्या होता है, अभी हम बताते हैं। अब ये सुन करके तो बहुत ही फर्जी सा लग रहा है, कुल शून्य उत्सर्जन, ये होता क्या है मैं बताता हूं साथियों। जो ग्रीन हाउसेस गैस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर मेरे प्यारे साथियों जो हरित ग्रह प्रभाव दिखाती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, उन गैसेस का जीरो इमिशन हो। अब आप में से कई लोग कहेंगे ग्रीन हाउस गैस का जीरो इमिशन कैसे हो सकता है सर? मतलब हम लोग क्या कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन बंद कर दें, उत्सर्जन बंद कर दें? हैं? हम लोग क्या मतलब मीथेन का उत्सर्जन बंद कर दें, नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन बंद कर दें? कैसे हो सकता है सर? इंडस्ट्रीज चलती हैं हमारी। अभी सुनिए साथियों, आपको ये जीरो का मीनिंग समझाता हूं मैं, और उसके बाद आपको सारी बात समझ में आएगी। अब ये पॉइंट आपको लिखना है, क्या लिखना है? नेट जीरो इमिशन का मीनिंग क्या होता है? उत्सर्जन शून्य नहीं है असल में, तो क्या है? उत्पादन, ध्यान से सुनिएगा, ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन और बराबर हो, किस चीज के बराबर हो? इस उत्पादन को यानी कि इसके प्रोडक्शन को इसके खत्म करने से यानी कि इसके निपटान से बराबर कर दिया जाए, यानी कि इसके निष्पादन से या फिर इसके एग्जीक्यूशन से इसको बराबर कर दिया जाए। दोबारा सुनिए, मान लीजिए आपने 1 लीटर ग्रीन हाउस गैस पैदा करी, एक बार के लिए ऐसे कैलकुलेशन करो, ये आपने पैदा करी है 1 लीटर ग्रीन हाउस गैस, तो 1 लीटर ग्रीन हाउस गैस को खत्म भी आप ही करोगे। यानी पहले अगर आपने बना ली तो बना के उसको खत्म भी खुद ही करना है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? नेट जीरो इमिशन। अब आप पूछेंगे तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है सर, कर लेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमने कहा अच्छा, कैसे कर लोगे जरा बताओ। आपके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया गया, आप कह रहे हैं कि मैं जितनी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करूंगा उस पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म कर दूंगा। अरे भैया थोड़ा नींद से बाहर आओ, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे खत्म नहीं होती है। फिर आप पूछेंगे तो फिर कैसे खत्म होती है? हाँ, यही बात आपको सीखनी है, जहां जाकर के भारत की बात आएगी। क्या सवाल है कि ग्रीन हाउस गैस खत्म कैसे होती है, ये पॉइंट निकालो साहब। तो साहब मैं आपको यहां आंसर देता हूं। 2 प्रक्रियाएं हैं जिससे ग्रीन हाउस गैस खत्म होती है। पहली प्रक्रिया क्या है? आप वन लगाएं। क्या करें? वन लगाएं। इस प्रक्रिया को हिंदी में तो कहते हैं वनीकरण, और इसको इंग्लिश में कहते हैं एफॉरेस्टेशन। क्या कहते हैं? फॉरेस्टेशन, TATION, एफॉरेस्टेशन या फिर रीफॉरेस्टेशन, या तो जंगल लगाओ। भाई साहब हमारे यहां खेती किसान करने के लिए खेत तो बच नहीं रहे, जंगल के लिए कहां से कोई एक्स्ट्रा जमीन पैदा कर देंगे क्या? हम कोई मार्स पर जाकर रहने वाले हैं क्या? तो कहने का मतलब है एफॉरेस्टेशन, पहली चीज। दूसरा क्या है? दूसरा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करो, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करो, या फिर ग्रीन हाउसेस गैस का अवशोषण करो। अब आप पूछेंगे तो गुरुजी क्या आगे से हम चल के फोटोसिंथेसिस करने लग जाएं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड सूंघ रहे हैं, ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं, मतलब अब हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकालेंगे क्या? हम केवल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को सूंघ सूंघ के अंदर भर लेंगे अपने अंदर? हमने कहा यार बात तो सही है, तो फिर ये कौन करेगा? मैंने कहा ये बात सही है। मैंने कहा भाई कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करेगी मशीन। क्या करेगी? मशीन अवशोषण करेगी। बोले अच्छा गुरुजी आपके घर में लग रही है क्या? कहीं लग रही है तो बताओ, हम ले आए उस मशीन को। बहुत सही सवाल पूछ रहे हो साथियों। दुनिया के विकसित देश अब ऐसे ऐसे एयर प्यूरिफायर लगाने लग गए हैं, आपके घर में भी आता है आजकल एयर प्यूरिफायर। चाइना ने तो पूरे बीजिंग और शंघाई शहर में टावर बना दिए हैं, साउथ कोरिया ने टावर बना दिया है, जो करते क्या है? जो पर्यावरण में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं, ये सब है, इसको सोख लेते हैं और CO2 को बाहर, मतलब CO2 को सोख लेते हैं, ऑक्सीजन जो बच रही है उसको नहीं लेते, बाकी हानिकारक गैसों को ये सोख लेते हैं अपने अंदर। बोले सर ये तो बहुत तगड़ी मशीन है, फिर हम क्यों नहीं ले आते? बहुत बढ़िया बेटा, यहां मशीन के नाम पे वेंटिलेटर बनाते बनाते तो हमने कितने लोग मार दिए,
है। वेंटिलेटर तो बना नहीं हमसे, वेंटिलेटर के काम में तो हम आज तक यही चल रहे हैं कि लगाएं कि नहीं लगाएं है। हम लोग ऐसी मशीन ले आए जो हवा सोखेगी। गजब करते हो पांडे जी। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास में अवशोषण की मशीन लगाने लायक पैसा नहीं है इस अवशोषण में। अच्छा, फिर आप पूछेंगे सर एक मिनट सर, उस मशीन ने मान लो अवशोषित कर भी लिया, उसके चैम्बर में भर गई गैस, अब सर उसके तो डकारें आएंगी। मैंने कहा नहीं यार, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके उसे सॉलिड अवस्था में कन्वर्ट कर देता है और उस सॉलिड अवस्था को जमीन में ड्रिल करके गाड़ दिया जाता है। अच्छा, मतलब भविष्य का कोयला बना रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़ गए। मतलब क्या कर रहे हैं? भविष्य का कोयला बना रहे हैं। बोले ये है कहानी। हमने कहा बिल्कुल। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लिया तो उसे गाड़ दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो प्रक्रियाएं हैं क्या करने की, कार्बन डाइ या ग्रीन हाउस गैस को खत्म कैसे किया जाए। पहला, या तो वन लगाओ, या दूसरा CO2 को अवशोषित करने की मशीन लगाओ। अब इन दोनों प्रक्रियाओं में पैसा चाहिए। अच्छी बात है। तो फिर एक बात बताइए, ये सर कुल उत्पादन बराबर कुल निष्पादन यानी कि खत्म करना कैसे हो पाएगा? है भाई, उसका खत्म करना कैसे हो पाएगा? मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा अब खुद ही कॉमन सेंस लगाओ, मेरे पास तो है, अपना लगाओ। एक बात बताओ, कौन कर पाएगा ये सारे काम? ये कर पाएगा वो जिसके पास पैसा होता है। बहुत सही। तो सर पैसा किसके पास है? अमेरिका के पास है। तो अमेरिका ने हाल ही में कसम खाई। क्या कसम खाई? अमेरिका ने कहा, क्या कहा कि हम 2050 तक, ध्यान से सुनना, यह है मुद्दा समझने का। अमेरिका ने क्या कहा कि 2050 तक हम नेट जीरो इमिशन कर देंगे। अरे अगर बात समझ में आई हो तो थम्स अप करना। क्या कह रहा हूं? अमेरिका ने क्या कहा, हम खुद जितनी गैस पैदा करेंगे उसको पूरा कंज्यूम कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे, चाहे पेड़ लगा करके, चाहे कुछ भी करके। आ गई बात समझ में? तो मेरे प्यारे साथियों, 2050 तक जब यूएसए ने बोला तो यूएसए के द्वारा पैसे पर पल रहे जो कुकुर हैं वो भी तो यही लाइन बोलेंगे। कौन बोला? यूके बोला। आप कहेंगे सर माइंड योर लैंग्वेज, आप इनको ऐसे कैसे कह सकते हो अमेरिका के पैसे पर पल रहे हैं? मैं कहा भैया मैं नहीं कह रहा, अमेरिका खुद कहता है। क्यों? अमेरिका ने कहा ही ये था कि वर्ल्ड बैंक मैं इन गरीबों के लिए ही बना रहा हूं जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह खत्म हो लिए थे। पैसा मैं इन्हीं के लिए बना रहा हूं, अदरवाइज तुम्हें को जरूरत ही क्या है, इन्हीं को पैसा देता हूं। अच्छा, तो अरे भैया अमेरिका ही इनको लड़ाने वाला था, अमेरिका ही इनकी फाइनेंसिंग करने वाला था। वर्ल्ड बैंक बनाई गई थी। वर्ल्ड बैंक के अंदर जो IBRD पढ़ते हो ना, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वो इन्हीं के लिए बनाई गई थी कि लड़ लिए, पैसा खत्म हो गया, इनको पकड़ो गरीबों को। अच्छा, तो ये भी बोले जी सर हम भी आपके साथ हैं। फिर यूके बोला, तो उसकी तूती में कौन बोलेगा? फ्रांस बोलेगा। बोले देख भाई, अपन विदेश में खूब लड़ लिए, कोई बात नहीं, विश्व युद्ध खूब लड़ लिए, लेकिन अब अपन साथ हैं। बोले हाँ ठीक है। ये बोले तो अब यूके की वजह से एकदम यूरोपियन यूनियन चिंता में चला गया। यार ये तो गड़बड़ हो गया मामला। क्या गड़बड़ हो गया? ये लोग आगे निकल गए, ब्रेक्जिट करके आगे निकल लिया, अमेरिका का सगा हो गया ये। तो यूरोपियन यूनियन बोला हम भी आपके साथ हैं। यूरोपियन यूनियन क्या बोला? हम भी आपके साथ हैं। क्या? कि भाई हम भी 2050 तक नेट जीरो कर लेंगे। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है? तो नेट जीरो की कहानी में ये सारी बातें आ गई। फिर आप पूछेंगे सर बाकी तो बात सही है, चाइना को कौन समझाएगा, चाइना को कौन बताएगा? अब आप पूछेंगे अच्छा सर एक बात बताइए, अपन घर की सी बात करते हैं सर। हमने कहा भाई करो, घर की सी बात करो। बोले सर घर की सी बात ये है, मान लो नेट जीरो ना हुआ तो क्या फर्क पड़ जाएगा, मतलब कौन सा पहाड़ दह जाएगा? मैंने कहा ये बात बिल्कुल सही पूछी तुमने। मैं कहा यार ये बात एकदम सही पूछी कि अगर नेट जीरो नहीं हुआ तो क्या होगा। यदि नेट जीरो नहीं हुआ तो क्या होगा? तो हमने कहा ये बात तो एकदम सही पूछ ली भाई आपने। मैंने कहा सुन लो अब क्या होगा। अगर आपने नेट जीरो नहीं किया तो भाई साहब वर्ष 2100 तक, साल 2100 तक पृथ्वी का तापमान, इसको लिख लेना, हम हालांकि ये पूरा लिखा हुआ देंगे, ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। किससे? प्री इंडस्ट्रियल एरा से। प्री इंडस्ट्रियल एरा से कितना बढ़ जाएगा? 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। प्री इंडस्ट्रियल एरा कौन सा है? अरे जब सबसे पहले औद्योगिकीकरण हुआ था 1850 के आसपास साथियों, 1780 में होना शुरू हो गया था।
उस समय के समय जो तापमान था, अगर उससे 2 डिग्री सेंटीग्रेड पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ गया तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, नदियों में बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ आने के बाद में मतलब लोगों के पास कई आइलैंड्स डूब जाएंगे। ग्लेशियर पिघल गए तो बाद में फिर सूखा पड़ जाएगा, मानव सभ्यता का ह्रास हो जाएगा। चिंता की बात तो है, क्या बात है कि अगर हम लोगों ने ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम नहीं किया तो दुनिया का तापमान बढ़ जाएगा। फिर आप पूछते हैं कि अच्छा, तो फिर ये बाइडेन को ही समझ में आई बात, इससे पहले किसी को समझ नहीं आई कि इतनी बड़ी चिंता भी है दुनिया की। अरे जाओ यार, बाइडेन तो कुछ नहीं है जी, एक दूसरा कारण बता रहा है, यूनानी थेरेपी अपना रहा है, इससे नहीं तो इससे कर लेंगे टाइप से। दुनिया तो इससे पहले ही समझदार हो रखी है। क्योटो प्रोटोकॉल याद है, यूएनएफसीसी द्वारा, आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के देश अभी 2015 में मिले थे बैठ करके, जिसको आपने कोप 21 कहा था। पेरिस में मिले थे ये लोग, कहां मिले थे? पेरिस में। और पेरिस में मिलकर के इन्होंने कस्में खाई थी। क्या खाई थी? ये किसकी बैठक थी? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी, इसकी 21वीं बैठक थी, जिसमें इन्होंने कस्में खाई थी। क्या खाई थी? कि हम दुनिया का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने नहीं देंगे। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पेरिस क्लाइमेट डील कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस क्लाइमेट डील कहते हैं। फिर आप पूछेंगे सर एक बात बताओ कि क्या पेरिस क्लाइमेट डील में नेट जीरो की बात भी हुई थी क्या? मेरे नोट्स में तो नहीं लिखी हुई है। बहुत सही, समझदार बालक हो अगर आप ये बात समझ रहे हो कि आपने पेरिस क्लाइमेट डील पढ़ रखी है और उसके अंदर नेट जीरो नहीं लिखा हुआ है, तो सवाल तो जेन्युइन है कि सर उसमें लिखा हुआ है क्या नेट जीरो? नहीं लिखा हुआ। फिर ये तो भाई साहब अमेरिका है ना, अमेरिका को कुछ नया करना है। कुछ नया करना है तो इसके लिए दुनिया को कोई नई टर्म देनी पड़ेगी। जैसे लोकतंत्र दिया, मानव अधिकार दिया है, ऐसा ही कोई टर्म देना पड़ेगा अमेरिका को। दुनिया को टोपी पहनानी है कि कैसे बताएं इसको कि हम कुछ कर रहे हैं। एक तो पागल आदमी आया जो क्लाइमेट से 4 साल के लिए दूर हो गया कि जाओ क्लाइमेट नहीं मान रहे हम। अब ये कुछ ज्यादा समझदार आ गए जो 2015 के अंदर बात थी उसको नहीं मानते हुए उससे भी आगे की बातें कर रहे हैं। 2015 वाली जो डील हुई थी ना, उसमें तो टारगेट लिया गया था 2030 तक का। क्या टारगेट लिया गया था? 2030 तक का, कि भाई 2030 तक सब देश मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे। उस कुछ ना कुछ करने को आईएनडीसी कहा गया था, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कहा गया था। हर देश ने कहा कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा। जैसे भारत ने कहा कि मैं 2030 तक 40% अपनी जो ऊर्जा है ना, इसका उपयोग नॉन फॉसिल फ्यूल से करूंगा। ये भारत ने कसम खाई। भारत ने कहा कि मैं अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 40% उपयोग नॉन फॉसिल फ्यूल से करूंगा, रिन्यूएबल एनर्जी से करूंगा, और भारत कर रहा है। इकलौता G20 देशों में भारत ही एक ऐसा देश है जो पेरिस क्लाइमेट डील में जो कस्में खा के आया था उनको पूरा कर रहा है। इसी कारण से हम लोगों ने तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। भारत ने कस्में खाई कि प्री इंडस्ट्रियल एरा से मैं 1/3 लगभग 33% कार्बन का उत्सर्जन कम कर दूंगा 2030 तक। ये भारत ने कस्में खाई। ये जनाब कुछ और ही पाठ पढ़ा रहे हैं। ये क्या पाठ पढ़ा रहे हैं? 2030 छोड़ो, 2050 लो। 50 में 1/3 नहीं, 100% कहो कि मैं कार्बन कम कर दूंगा। पगला गए हो क्या? भारत ने अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा रखा है कि मैं नहीं कर रहा ये सब फालतू की बातें। तुम्हारा कोई तरीका है नहीं। पूरे G20 देश में मेरे प्यारे साथियों भारत की सराहना हुई है कि पर्यावरण को लेकर के जो कदम भारत ने उठाए हैं, विश्व में सबसे अग्रणी कदम उठाने वाला इतना बड़ा देश कोई है तो वो भारत है। दुनिया के टॉप 3 ग्रीन हाउस एमिटर्स में, याद कर लेना, लिख लेना, मैं बहुत सारे पॉइंट बोलते हुए निकल जाता हूं। दुनिया के अंदर 3 सबसे बड़े ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जनकर्ताओं में सबसे ऊपर यूएस है, नंबर 2 पर चाइना है, नंबर 3 पर भारत है। और इकलौता भारत उनमें से ऐसा है जिसने ये कसम खाई। क्या कसम खाई? कि मैं 40% अपनी ऊर्जा नॉन फॉसिल फ्यूल से तैयार करूंगा, और कर रहे हैं हम। हमने 2030 तक का तो टारगेट ले लिया है कि 450 गीगावाट एनर्जी हम नॉन फॉसिल फ्यूल से बनाएंगे। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक इसी प्रकार भारत ने कहा कि 33% में कार्बन को अवशोषित कर लूंगा। ये भारत ने कसम खाई। अब बाइडेन बाबा आए हैं तो ये हमारे साथ क्या कहने आए कि भाई इंडिया वालों तुम हमारे साथ तैयार हो जाओ। किस बात को लेके तैयार हो जाएं सर? तैयार इस बात को लेके हो जाओ कि तुम लोग हमारे साथ में नेट जीरो इमिशन 2050 में लेके आओगे। इंडिया ने कहा पागल नहीं हो गए हम, हमारी इकोनॉमी को क्या बंद कर दें क्या? पैसा कहां से लाएंगे हम? इतने सारे लोगों को रोजगार कहां से देंगे? ये जो मैं बातें बोल रहा हूं ना, ये लिख लेना। ये सारे पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट लिख लेना। मैं लिखने लगूंगा तो स्लो हो जाता हूं मैं।
बात समझना। आप में से इसी बीच में कुछ कलाकार पूछेंगे सर चाइना ने क्या कहा, चाइना ने क्या कहा। आप में से कईयों का सवाल तो आएगा ना, सर चाइना ने क्या कहा। हाँ ये पॉइंट है, सर चाइना ने क्या कहा, चाइना ने क्या कहा, जापान ने क्या कहा, सर साउथ कोरिया ने क्या कहा, इन देशों ने क्या कहा कि ये क्या करेंगे इमिशन के लिए। बेटा इनने कहा कि हम 2060 तक नेट जीरो इमिशन ले आएंगे। इनने क्या कहा, 2060 तक नेट जीरो इमिशन ले आएंगे। इंडिया वालों से पूछा, हाँ भाई इंडिया वालों आपका क्या कहना है। इंडिया ने अपना स्टैंड साफ कर रखा है कि देखो साहब बात ऐसी है, रही बात वन लगाने की, हम लगा देंगे, वन लगा देंगे, फिर हम वन लगा भी देंगे हैं, और उसके बाद हमारे कृषक जो हैं वो धरना प्रदर्शन करेंगे। तुम में से कोई नेता आकर के ये कह देगा कि हमारे किसानों की बातें नहीं सुन रही, इंडिया में लोकतंत्र नहीं हो रहा। तुम लोग कहां बैठना चाहते हो ये पहले बताओ तो सही। फिर तुम कह रहे हो मशीनें लगा दो, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लो। फिर हम कहेंगे कि साहब हमारे यहां रोजगार खत्म हो गए, हमको इंडस्ट्री लगानी है। अगले 30 साल तो भारत के लिए सबसे क्रूशियल साल हैं। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इंडिया के पास है, सबसे ज्यादा क्रियाशील जनसंख्या भारत के पास है। ऐसी स्थिति में भारत को अपने लोगों को रोजगार देने के लिए इंडस्ट्रियल विकास करना पड़ेगा। 2 आंकड़ों के अंदर, 2 अंक के अंदर विकास दर्ज करना पड़ेगा। 10 के अंक से ऊपर अगर हमारी ग्रोथ रेट चलेगी तब जाकर के आप और हम जैसे जो लोग हैं ये रोजगार में रहेंगे, अदरवाइज रोजगार खत्म हो जाएंगे। तो भारत के लिए तो औद्योगिकीकरण अनिवार्य है, और औद्योगिकीकरण करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो नेट जीरो आ नहीं सकता। तो तुम यहां क्या कर रहे हो, तो फिर तुम यहां क्या कर रहे हो। तुम आए हो हमसे कहलवाने के लिए कि 2050 तक सारी चीजें न्यूट्रल कर दो। पागल हो गए हो क्या, कैसे कर देंगे हम, हमारे पास नहीं है, और अगर करना है तुम लोगों को तो पैसा दे दो, कर लेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों मैं आपको 22-23 तारीख से पहले आज के दिन ये वाली बात बता के दे रहा हूं, और वो याद कर लेना कि अगर 22-23 तारीख को पूरी दुनिया ने कसम खाई कि हम 2050 तक नेट जीरो ले आएंगे तो भारत उसमें साथ नहीं देगा, और अगर भारत ने उसमें साथ दिया तो दुनिया ये भी कसम खाएगी कि हम भारत को पैसा देंगे ताकि वो वन लगा सके, वो मशीनें खरीद सके। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। एक बार जबरदस्त थम्स अप कर दो, कितनी जबरदस्त बात मैंने आपको सिखाई है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक अल्टीमेट बात बता के फिर अगले सवाल पर चलता हूं, उसमें भी अतिरिक्त आनंद आने वाला है। क्या है बहुत अल्टीमेट बात सीखनी है आप लोगों को, पता है क्या मेरे प्यारे साथियों, सबसे जबरदस्त बात यह है, कार्बन जितना उत्सर्जित किया उतना अवशोषित कर लिया, इसे कहते हैं नेट जीरो। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का एक देश ऐसा है जितना कार्बन पैदा करता है उससे ज्यादा खा जाता है, कंज्यूम कर लेता है, दुनिया में आने ही नहीं देता, उसे अवशोषित कर लेता है, और उसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों कार्बन नेगेटिव देश। मेरे प्यारे साथियों नेट जीरो होता है कार्बन जीरो, नेट जीरो को अक्सर बोलते हैं कार्बन जीरो। अब मैं आपसे कह रहा हूं, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का एक देश ऐसा है जितना कार्बन पैदा करता है उससे ज्यादा कार्बन खा जाता है, अपने लिए ही यूज कर लेता है, और उसे कार्बन नेगेटिव कंट्री कहते हैं। ये प्राउड की बात होती है, बेकार बात नहीं होती है साथियों। तो इसको लिख लेना, कार्बन नेगेटिव कंट्री दुनिया के अंदर कौन है। तो आंसर है मेरे प्यारे साथियों, इकलौता एक देश जो कार्बन नेगेटिव है उसका नाम भूटान है, हमारा प्यारा पड़ोसी जिसकी राजधानी थिम्पू है। क्या कहानी है इसकी, ये इकलौता दुनिया का वो देश है जिसके पास कार्बन अवशोषित करने की क्षमता है। अर्थात क्षमता से मतलब बोले मशीनें हैं क्या सर इसके पास, नहीं बेटा, ये इतने ज्यादा फॉरेस्ट लगाता है और कार्बन मिनिमम यूज करता है, कई बार प्रदूषण के चलते तो विदेशियों को नहीं आने देता है। ये है हमारा पड़ोसी भूटान। आ गई बात समझ में, है इंटरेस्टिंग बात। थम्स अप कर दीजिए, सेशन शेयर कर दीजिए अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो। क्लियर बेटा। चलिए तो हमने पूरी बातें समझा दी, पेरिस एग्रीमेंट समझा दिया। जो बातें मैंने आज बोली है ना उन्हें लिख लेना बेटा, बहुत समय के अभाव में मुझे बहुत सारी बातें बोलनी पड़ी। ये सारी बातें हो गई, ये मीटिंग होने वाली है, इससे पहले ये लोग हमारे पास आए हुए हैं। पर्यावरण का मुद्दा जो आपके पेपर में आता है ना वो सिखाया मैंने आप लोगों को, ठीक है ना। ये देखिए यूपीएससी मेंस में सवाल आया हुआ है पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर।